Very common question asked by the primary patients who are about to deliver is कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डिलीवरी होने वाली है, कौन से साइंस और सिम्टम्स है जिनके बेसिस पे हम सोचेंगे कि अब हमारा हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। तो मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आज अपन बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट कि हाउ डू यू डिफाइन लेबर है क्या? लेबर क्या होता है? प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सर्विक्स को डायलेट करने में। सर्विक्स क्या होता है? बच्चेदानी का मुंह, जहाँ से आपका बेबी पास आउट होके नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके साइंस कौन से होते हैं या डिलीवरी के लिए कौन से साइंस होते हैं? तो 3 इम्पॉर्टेंट साइंस जो हैं, सबसे पहला ब्लडी शो होता है, दूसरा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तीसरा आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड का बैग होता है उसका रप्चर होना होता है, मतलब कि पानी छूट जाना, जिससे अपन लेमन लैंग्वेज में कहते हैं। ये जो साइन होते हैं ये हो सकता है कि आपको एक साइन दिखे, या हो सकता है कि 2 एक साथ दिखे, या हो सकता है कि तीनों एक साथ दिखें। तो सबसे पहली बात अपन करते हैं ब्लडी शो की। इसमें क्या होता है कि म्यूकस प्लग आपके यहाँ आपके वजाइना से बाहर निकलता है, जो कि थोड़ी ब्लड के साथ मिक्स हो सकता है। तो ये कैसे होता है? म्यूकस प्लग जो होता है वो सर्विक्स के ऊपर उसको क्लोज करके रखता है। जैसे ही आपकी डिलीवरी का टाइम होता है, आपको लेबर शुरू होने वाला होता है, वो म्यूकस प्लग वहाँ से डिसलॉज हो जाता है और वो बाहर निकलता है मिक्स्ड विद थोड़ा सा ब्लड। ये कैसा होता है? स्लाइमी जेली लाइक पिंक कलर का ब्लॉक होता है जो कि आपके वजाइना से बाहर निकलता है। इसको अपन ब्लडी शो भी कहते हैं। इसके साथ आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है। थोड़ी बहुत ब्लीडिंग इज नॉर्मल, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो डेंजरस हो सकती है। उसका मतलब कि होता है कि प्लेसेंटा हो सकता है अपनी जगह से थोड़ा सा हट गया हो, तो आपको इमरजेंसी में आपको दिखाना चाहिए। दूसरी बात करेंगे अपन लेबर कॉन्ट्रैक्शंस की। अब ये कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही लेबर पेन्स शुरू होंगे, आपको कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, तो यूट्रस आपके बेबी को नीचे की तरफ पुश करेगा और इसी के साथ सर्विक्स ऊपर की तरफ पुल होगा और ओपन होगा और नॉर्मल डिलीवरी के लिए रास्ता बनेगा। अब लेबर पेन क्यों होते हैं, क्या कॉज करता है कॉन्ट्रैक्शंस, कैसे स्टार्ट होते हैं, क्यों स्टार्ट होते हैं, ये जवाब किसी के पास नहीं है। या तो बेबी कह रहा है मम्मा से कि मम्मा मुझे आना है, या मम्मा कह रही है कि बेबी अब बाहर आ जाओ, ये अपन कह सकते हैं। या फिर रिसर्चर्स जो हैं वो कहते हैं कि जैसे ही बेबी बाहर की दुनिया में जीने लायक हो जाता है, तब वो एक केमिकल रिलीज करता है जो कि मदर को सिग्नल देता है टू रिलीज द हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जिससे कि लेबर कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं। बेबी फिर प्री मैच्योर क्यों पैदा होते हैं, बेबी पोस्ट डेट क्यों हो जाते हैं, टाइम से ऊपर क्यों निकल जाता है, ये जवाब किसी के पास नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्शंस फील कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस जब भी आते हैं तो ऐसा दर्द होता है जैसे नॉर्मली आपको पीरियड्स में दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होते हैं वैसे फील होते हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है, बैकएक आपको साथ साथ में होता है। जैसे ही लेबर प्रोग्रेस करती है, ये कॉन्ट्रैक्शंस और सीवियर हो जाते हैं। अब आपको हॉस्पिटल कब पहुंचना है? जब ये कॉन्ट्रैक्शंस 5 से 10 मिनट के इंटरवल में आए और 30 सेकेंड्स तक कंटिन्यूस रहते हैं, तब समझ जाइए कि अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, आपके बेबी के आने का टाइम हो चुका है। अब ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? ये वो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो जब आपका टाइम होने वाला है एट द एंड ऑफ योर प्रेगनेंसी, आपको थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, बट दे आर नॉट प्रोग्रेसिव, दे आर नॉट फ्रीक्वेंट, दे आर नॉट कंटिन्यूअस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इनको ट्रू लेबर पेन्स के साथ में। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये आपको प्रिपेयर कर रहे हैं टू एक्सपीरियंस कि आपको लेबर पेन्स कैसे होने वाले हैं। अब इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। फॉल्स लेबर पेन्स मतलब झूठे लेबर पेन कि आपको लग रहा है कि डिलीवरी होगी बट वो आपके लिए सही टाइम अभी हुआ नहीं है। दूसरे ट्रू लेबर पेन्स। पहला पॉइंट, जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं ये फ्रीक्वेंट होते हैं, इंटेंस होते हैं और टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस करते हैं।
फॉल्स लेबर पेन्स क्या होते हैं? ये आपको आएंगे नॉर्मल लेबर पेन्स की तरह, लेकिन 1 to 2 आवर्स के टाइम के बाद में ये अपने आप बंद हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आप पोजीशन चेंज करेंगे तो ट्रू लेबर पेन्स नहीं रुकेंगे, लेकिन फॉल्स लेबर पेन्स आपके पोजीशन चेंज करने के बाद में हो सकता है रुक जाए। ट्रू लेबर पेन्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद ब्राउनिश और पिंकिश डिस्चार्ज के साथ में, बट जो फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं उसके साथ में कोई भी डिस्चार्ज एसोसिएटेड नहीं होता है। जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन्स और डायरिया के साथ में, लेकिन फॉल्स लेबर पेन के साथ में ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं देखा जाता है। ट्रू लेबर पेन्स के साथ में हो सकता है आपका बैक रप्चर हो जाए, आपका फ्लूइड लीक हो जाए, लेकिन फॉल्स लेबर पेन के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको डिफ्रेंशिएट होगा कि सच में अपने को पेन्स आ रहे हैं या फिर ऐसे ही थोड़ा सा आपको इंडिकेशन दी जा रही है कि आने वाले टाइम में आप तैयार हो जाएं, लेबर पेन आपको स्टार्ट होने वाले हैं। थर्ड सिम्टम जो मैंने बताया था वो था रप्चर ऑफ एम्नियोटिक सैक, रप्चर ऑफ एम्नियोटिक बैग। ये जो फ्लूइड होता है जो निकलता है आपको, ये दो फॉर्म में हो सकता है, या तो थोड़ा सा लीक की फॉर्म में स्टार्ट होगा या फिर फुल गश ऑफ वाटर आपकी बॉडी से निकलेगा, आपकी वजाइना से निकलेगा। कई बार पेशेंट कहती है कि शायद थोड़ा पानी जा रहा है या यूरिन जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। पेशेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है इन दोनों के बीच में। तो आपको क्या करना है, आपको पहले यूरिन पास करके आना है, और फिर भी अगर फ्लूइड आपका निकल रहा है धीरे धीरे या फिर पूरी तरीके से फ्लूइड निकल रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि एम्नियोटिक फ्लूइड के साथ में आपको जो कलर एसोसिएटेड होता है वो ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीन कलर है मतलब बेबी ने अंदर पॉटी कर दी है, जो कि जनरल पॉपुलेशन भी समझती है कि अगर बच्चे ने अंदर लेटरिन कर दी है मतलब बेबी को फीटल डिस्ट्रेस है, मतलब बेबी अंदर घुट रहा है, तो आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचने की ज़रूरत है। बाकी जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है ये एकदम कलरलेस होता है। नाउ व्हाट आर प्री लेबर सिम्टम्स? सबसे पहली बात, बेबी ड्रॉप होगा। बेबी ड्रॉप होना मतलब वो आपकी पेल्विस में आएगा, वो आपकी नीचे की हड्डियों में अपना हेड फिक्स करेगा। ये कब होता है? जो प्राइमरीज में जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उनमें एट द टाइम ऑफ 37 वीक्स आपका बेबी आपकी पेल्विस में आता है। कई बार हो सकता है नहीं आए, फ्लोटिंग हेड रह जाए, लेकिन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में एट द टाइम ऑफ लेबर ही बेबी आपका हेड जो है पेल्विस में आएगा। दूसरा पॉइंट, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, बार बार पेशाब जाने की इच्छा करेगी, क्योंकि जैसे ही बेबी का हेड आपका पेल्विस में आ जाएगा वो आगे जो पेशाब की थैली है, जो ब्लैडर है, उसको पुश करेगा और आप यूरिन ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएंगे, आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब यूटीआई नहीं है, आपको इन्फेक्शन नहीं है, इट इज़ टोटली नॉर्मल। थर्ड, सर्विक्स आपका डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ, आपको यूट्राइन क्रैम्प्स होंगे, बैक पेन होगा, लेबर पेन्स होंगे। नेक्स्ट, आपके जो बॉडी के सारे जॉइंट्स हैं वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन नाम का हार्मोन जो कि रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स लूज होना स्टार्ट कर देते हैं, आपके पेल्विस को प्रिपेयर करते हैं टू डिलीवर वजाइनली एंड नॉर्मली एंड इजीली। इसके साथ ही आपको डायरिया हो सकता है, क्योंकि जो लूज हो रहे हैं, सारे जॉइंट्स रिलैक्स हो रहे हैं, मसल्स लूज हो रही हैं, तो सीधी सी बात है रेक्टम की मसल भी लूज होगी, तो वहाँ से आपको डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। तो इट इज़ नॉर्मल। तो अब आप प्रिपेयर हैं, आप समझ चुके हैं कि आपको हॉस्पिटल कब जाना है। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।